नीट छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को जनता ने अभी आराम करने का समय दिया। अघोषित वो थे ही, ये सब एक नाटकबाजी है और कुछ नहीं है। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जो भी दोषी होगा उस अपराधी को कानून के राज में ढूंढ कर निकाल कर उसको सजा दिया जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। विदेश दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी यादव लगातार बैठक कर रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे मिली, कहां कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव चूक गए कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे भी निकलेंगे, इसकी भी चर्चा है। इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। और जब दिलीप जायसवाल से ये पूछा गया है कि चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा है वो पहले से अघोषित बने हुए हैं और जिस तरीके से उनकी हार हुई ये सब नाटक चल रहा है। आप पहले दिलीप जायसवाल को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। विपक्ष को और तेजस्वी यादव जी को जनता ने अभी आराम करने का समय दिया है। 5 साल अपना संगठन का काम, अपनी जो उनकी कमी है और जो जंगल राज का विपक्ष के ऊपर दाग लगा हुआ है, उसमें सुधार लाने के लिए जनता ने उनको छुट्टी दिया है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अब आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है। पहले से भी अघोषित वो थे ही, ये सब एक नाटकबाजी है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को कौन चला रहे हैं? उससे अलग अलग जो है कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत सभी तो वही है, खाली नाम का ये सब नाटकबाजी है। सर, दूसरा सवाल है सर, नीट छात्रा की हत्या को लेकर सर सवाल देखिए, नीट छात्रा के हत्या में जो कुछ नेता या विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, इनसे बाज आएं। इस तरह की घटना में राजनीतिक रोटी नहीं सेकें। बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जो भी दोषी होगा उस अपराधी को कानून के राज में ढूंढ कर निकाल कर उसको सजा दिया जाएगा। अभी सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, और जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगा। आपने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रायल की भी व्यवस्था है। इसीलिए एसआईटी के जांच और रिपोर्ट जब आ जाता है तो अपराधी को सजा मिलेगा। और जो विपक्ष के नेता इस तरह का राजनीति करना चाहते हैं, वो सभी लोग ऐसे राजनीति को जो है इस तरह की परिस्थिति में रोटी सेकने का काम नहीं करें। सर, बंगाल चुनाव को लेकर सर पीएम मोदी ने हुंकार भर दिया। सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल बंगाल में मालदह में जनसभा को संबोधित किए और बहुत बड़ा सौगात भी उन्होंने दिया। उस सौगात का फ़ायदा बिहार को भी मिला। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बारसोई और कटिहार को मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मालदह जाने के क्रम में बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे थे। मैं वहां पर बिहार के प्रोटोकॉल मिनिस्टर के रूप में था और उन्होंने बिहार का हालचाल लिया और उन्होंने कहा बिहार को बहुत आगे बढ़ाना है, काफ़ी मेहनत करना है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। और बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदलता जा रहा है, बिहार के भी सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रहा है, घुसपैठ की संख्या बढ़ते जा रही है। आसाम, बंगाल और बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात की चिंता कर रही है कि घुसपैठ हमारे देश में आकर हमारे देश के नागरिकों का हिस्सा जो बांटने का और खाने का काम करते हैं, ये देश इस बात को सहन नहीं करेगा। तो आपने बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल को सुना, जहां एक तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है, तेजस्वी यादव के द्वारा जो बैठक की जा रही है उसको भी कहा है। साथ ही तेजस्वी यादव को जनता ने आराम करने का समय दिया है। 5 साल वह अपने संगठन का काम करे, जो उनकी कमी है उसे दूर करे, विपक्ष के ऊपर जो जंगल राज का दाग लगा हुआ है उसमें सुधार लाने के लिए जनता ने उनको छुट्टी दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव को जो
हार मिली है वो जनता ने उन्हें छुट्टी दिया है ताकि उनके ऊपर जो जंगल राज का दाग लगा हुआ है वो हटाएं, अपने संगठन को मजबूत करें। इन तमाम तरीके के कटाक्ष जो हैं वो दिलीप जायसवाल करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।